हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो टुडे केक है जो हमारा वो टू थीम्स मतलब टू डिज़ाइंस हम एक ही केक में करने वाले हैं। ऐसा ऑर्डर था 1 kg का मेरे पास ऑर्डर था जिसमें हमें टू थीम एक ही केक में बनानी थी। जैसे हाफ में मुझे चेस का बनाना था और हाफ में मुझे बैडमिंटन का थीम बनाना था। तो मैंने इस केक को स्क्वायर टिन में बेक किया था और जिसको मैंने हाँ, हाफ में पहले ही डिवाइड कर लिया था। हाफ हाफ करके मैं आइसिंग करूँगी क्योंकि जो एक साइड था उसका ग्रीन कलर का आइसिंग करना था और जो सेकंड साइड था उसका मुझे वाइट कलर का आइसिंग करना था। इसलिए तो मैंने हाफ कर में 7 इंचज़ के टिन में स्क्वायर टिन में मैंने इसको बेक किया था और पाइनएप्पल फ्लेवर का केक था। तो इसको आइसिंग करने के लिए मैंने इसको डिवाइड करने के बाद पहले पानी से मैंने सोकिंग किया है, उसके बाद व्हिपिंग क्रीम लगाया है और पाइनएप्पल फ्लेवर का केक था। तो मैं जो होल फ्रूट वाला पाइनएप्पल क्रश है वो मैं इस केक के लिए यूज़ करूँगी। सॉरी, ये पाइनएप्पल नहीं, ये मैं भूल गई थी। ये बटर स्कॉच फ्लेवर का केक है। तो इसमें जो बटर स्कॉच है वो हम क्रश मेरे पास है मलास का, वो मैं यूज़ करूँगी और उसके बाद बटर स्कॉच के क्रंच जो रहते हैं वो मैं इसमें डालूँगी और अपनी तीनों लेयर की हम आइसिंग कंप्लीट करेंगे। हाँ, बहुत कम ही ऐसे ऐसे केक आते हैं मेरे पास, कभी कभी थीम बेस्ड केक आ जाते हैं और ये मेरे पास इस टाइप का फर्स्ट टाइम केक था कि जिसमें मुझे एक ही केक में दो डिज़ाइन मतलब ये बनाना था। दो थीम था और दोनों ही डिफरेंट थे और दो स्पोर्ट्स को एक ही केक में बनाना था। तो मतलब मुझे बहुत पहले तो बहुत डाउटफुल लग रहा था कि मैं बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी, बट एज अ चैलेंज मैंने लिया कि देखते हैं कि कर पाते हैं कि नहीं। बाद में फ़ोटो देख के बताइएगा कि मैं कि बना पाई कि नहीं बना पाई, कि कहाँ तक मैंने अचीव किया, कितने परसेंट में बना पाई, क्या कमी रह गई, प्लीज़ सजेशन में भी बताइएगा। तो जो मैं अगली अगली बार अगर इस टाइप का केक मिले तो मैं उसे और अच्छे से कर पाऊँ। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और किस तरीके से मैंने इस केक को कंप्लीट किया है वो भी आप बताइएगा। वो भी आप देख के बताइएगा कि अच्छा बना है या नहीं बना है। आपके फीडबैक को लेके मैं आगे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। तो और इस केक में मैंने ये भी एक बच्चे के लिए केक था, 9 ईयर का बच्चे का बर्थडे था तो उसके लिए केक था। तो इसमें मैंने जितना पॉसिबल था मैंने फॉन्डेंट कम से कम यूज़ करने की कोशिश किया है। मीन्स ना के बराबर मैंने फॉन्डेंट यूज़ किया है। जो भी थीम का मैंने चेस बोर्ड भी इवन मैंने चॉकलेट के क्यूब्स कट करके ही बनाया है। आप आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भी मैंने चॉकलेट का जो रहता है ना, चॉकलेट वो चेस बोर्ड जो रहता है हमारा, वो भी मैंने चॉकलेट के क्यूब्स कट करके बनाया है। तो आप आगे देख के बताइएगा कि मैं कैसा बना पाई हूँ। मुझे तो सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन फिर बाद में भी फिर मुझे देख के लग रहा था कि इसमें मैं और कर सकती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बताइएगा कैसा है। और इसका मैंने क्रम कोटिंग करके फिनिश कर लिया है। तो ये अभी हम बैडमिंटन थीम का कर रहे हैं। तो बैडमिंटन का जो कोर्ट रहता है वो ग्रीन कलर का रहता है। तो मैंने पाइपिंग बैग में अपना ग्रीन कलर का क्रीम भर लिया है और उसके साथ में पाइपिंग के बैग से क्रीम लगा के उसका फाइनल ऐसिंग करूँगी। मैं मोस्टली जो मेरे पास ऑर्डर आते हैं ज़्यादातर राउंड शेप में ही आते हैं, सर्कल में ही आते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में मेरे पास बहुत कम ऑर्डर रहते हैं और ये भी एक ऐसा ही केक था, स्क्वायर था लेकिन इसको हमको टू पार्ट्स में डिवाइड करके बनाना था। तो ये टू रेक्टेंगल्स को मुझे आइसिंग करना था। पता नहीं क्यों मैं बहुत कम इस टाइप का केक बनाती हूँ, तो थोड़ा डर लग रहा था। तो आप देख के बताइएगा कि कैसा बना है। हाँ, ग्रीन कलर का केक था तो हमने पैलेट नाइफ़ की मदद से अब मैं इसको फिनिशिंग देने का कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि इसका जो कॉर्नर रहता है वो राउंड हो जाते हैं और हमको उसको शार्प रखने के लिए थोड़ा इसमें आइसिंग करने में थोड़ा धीरे-धीरे करना चाहिए। अगर हम जल्दी-जल्दी करेंगे तो जो हमारे कॉर्नर हैं वो राउंड हो जाएँगे और फिर स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल जैसा नहीं लगेगा। वो पूरा डोम शेप अजीब-सा शेप लगेगा। इसलिए मैंने बहुत धीमे-धीमे और बहुत स्लोली इसको करने की कोशिश की है और ये बहुत टाइम टेकिंग था केक मेरा, क्योंकि दोनों कलर वैसे हमको क्या होता है 1 किलो का केक है और राउंड है तो फटाफट से 5-10 मिनट्स में हम आइसिंग करके फ्री हो जाते हैं। इसका मुझे दोनों केक का आइसिंग करने में हाफ़ एन आवर लगा था। दोनों केक का मतलब वाइट कलर का आधा पार्ट और व ग्रीन कलर का आधा पार्ट करने में मुझे हाफ़ एन आवर लग गया था।
हाँ, मुझे तो ये देखने में ऐसा लग रहा है दूर से जैसा ब्रिक बना दिया है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ब्रिक जैसा दिख रहा है मुझे। लेकिन आप देख के बताइएगा कि कैसा बना है। और ये मेरा एक साइड का आइसिंग इसका कंप्लीट हो गया। और मैंने दूसरी साइड का आइसिंग मैंने इसमें नहीं, वीडियो में रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि वो भी सेम ही तरीके का था। और फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने एक ही कलर का किया है। और देखिए मैंने स्क्वायर टिन पे स्क्वायर वाली बोर्ड पे इसको रख लिया है। और जो मैंने ये चॉकलेट की जो क्यूब्स कट किए हैं ना, मैंने वाइट मोडे कंपाउंड एंड ब्लैक मोडे कंपाउंड को अलग 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 गर्म करके उसको शीट पे एक डाल के, और उसके 2x1 सेंटीमीटर 2x1.5 सेंटीमीटर के मैंने वो स्क्वायर कट कर लिए हैं। और जो मैं इससे चेस बोर्ड जो रहता है वो अपना पूरा बना दूँगी। और फिर चेस बोर्ड बनने के बाद मैं इसमें फिर जो उसके ऊपर चेस के जो भी हम प्यादे जो लगाते हैं, वो भी मैंने चॉकलेट के ही बनाए थे। उसके लिए मेरे पास एक मोल्ड है, तो मोल्ड की हेल्प से मैंने उनको लगाया है। तो मैंने जितना कम से कम फॉन्डेंट पॉसिबल था उतना मैंने कम से कम इसमें फॉन्डेंट यूज़ करके इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है, ताकि बच खाने में भी टेस्टी लगे। क्योंकि फॉन्डेंट जहाँ आ जाता है तो थोड़ा टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, और मतलब बर्थफुल भी नहीं होता है, क्योंकि सब उसको निकाल के साइड में ही रख देते हैं। तो मैंने मोस्ट पॉसिबल इसको जितना पॉसिबल हो सकता था कम से कम मैंने फॉन्डेंट यूज़ करने की कोशिश की है। दिखने में मुझे तो चेस बोर्ड जैसा ही लग रहा है। आप बताइएगा कि मैं उनका जो थीम था वो मैं कंप्लीट कर पाई हूँ या नहीं कर पाई हूँ। लग रहा है ना पूरा चेस बोर्ड रेडी हो गया। और जो अब मैं प्यादे थे इसका भी मेरे पास मोल्ड है, तो वो मैंने मोल्ड में इसको डाल के चॉकलेट को और वो बना लिए हैं। और अब मैं चॉकलेट की मदद से मैंने वो चॉकलेट को गर्म करके रखा है, मेल्ट करके उसको नीचे उनके नीचे लगा लगा के उसके ऊपर लगा रही हूँ, ताकि बाद में ये हिले ना अपनी जगह से। और ये दूसरी साइड का जो था वो बैडमिंटन का था, तो बैडमिंटन की नेट है वो भी मैंने चॉकलेट से बनाई है पूरी। और अब ये कोट बना रहे हैं अब ये भी मैंने वाइट क्रीम से भी कर सकते हैं, वाइट व्हिपिंग क्रीम से, और आप चॉकलेट की भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये इस बार हमने चॉकलेट से ही बनाया है पूरा नेट जो है, नेट। और मतलब जो भी काम गार्निशिंग का था मैंने मोस्टली चॉकलेट से ही करने की कोशिश की है। मैंने व्हिपिंग क्रीम का भी यूज़ किया है, और फॉन्डेंट यूज़ नहीं किया है मैंने। बस जो शटल रहती है उसके लिए भी मैंने बस केवल फॉन्डेंट यूज़ किया है। रैकेट भी मैंने पूरा वाइट चॉकलेट का बना के उस पर गोल्डन डस्ट कर दिया था। तो ये हमारा ये भी रैकेट भी रेडी हो गया। और आगे उनका बेटे का नाम जो था वो मैंने चॉकलेट के लेटर्स निकाल लिए हैं, उसको लिख दिया है। और 9th बर्थडे था तो 9th नंबर लगा दिया था चॉकलेट का। और ये शटल कॉक जो थी बस वही मैंने फॉन्डेंट का यूज़ किया था, और अदरवाइज़ मैंने मोस्टली चीज़ चॉकलेट की बनाई थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल